अगर आपने केरला के कोच्चि शहर या एर्नाकुलम जाने का प्लान बना लिया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले हम कोच्चि शहर के फोर्ट कोच्चि बीच जाएंगे, जहाँ पे आप अरब सागर देख सकते हैं और उस बीच पे एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आप रेलवे स्टेशन से मेट्रो लीजिए और हाई कोर्ट पहुँच जाइए। और हाई कोर्ट से यहाँ पर एक व्यवस्था है वाटर मेट्रो की, यानी पानी में जो मेट्रो चलती है उस तरह की व्यवस्था है और इसमें आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। मैंने इसलिए इस रूट को चुना है कि इंजॉयबल और जो सस्ता हो दोनों तरीके से। मेट्रो गवर्नमेंट की है और ये वाटर मेट्रो भी गवर्नमेंट की है। इसमें 40 रुपीज़ का टिकट लगेगा हाई कोर्ट से आपको फोर्ट कोच्चि बीच के लिए। और हमारी मेट्रो भी रेडी है, तो चलते हैं मेट्रो की तरफ। ये सामने जो लगी हुई है यही है वाटर मेट्रो, ये पानी पर चलेगी। और जब आप टिकट लेके यात्रा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो क्या कहना, सातवें आसमान पे होता है। और मैंने भी टिकट ले लिया है। अब हम आ गए हैं अपने वाटर मेट्रो के अंदर। तो चारों तरफ आप एक बार देख लीजिए। और ये फुल्ली एसी है, इसमें कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं लेकिन हम नहीं बैठेंगे क्योंकि हमें सब कुछ कैप्चर करना है। हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं, तो देखते हैं आगे। पहले देखिए, व्यू देख लीजिए, बाहर का व्यू। ये पानी के अंदर चल रही है मेट्रो। ये अरब सागर है, अरब सागर का सीना चीरते हुए हमारा मेट्रो जा रही है। ये बाहर का एक बार व्यू देख लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है। और यदि आप कन्याकुमारी, ऊटी, मैसूर जाना चाहते हैं तो ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पे आप पूछ सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं फोर्ट कोच्चि बीच पर। कोच्चि शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी और गेटवे ऑफ केरला भी बोला जाता है। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप फोर्ट कोच्चि बीच पर आएँ तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग में आएँ, जिससे आपको ज़्यादा धूप ना लगे और आप अच्छे से एंजॉय कर सकें, फ़ोटो क्लिक कर सकें। पानी में उतर के लहरों के साथ एंजॉय करें। जब बीच से लहरें पैरों को छूती हैं बहुत ही आनंद आता है। और जब आप थक जाएं तो सामने नारियल पानी, चाय, ये सारी व्यवस्था मिलेगी आपको। लेकिन ये सब सुबह या शाम करेंगे, शांत होकर बैठेंगे तभी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको धूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो आपके लिए तो कोई बंदिशें हैं ही नहीं, आप जाइए, धूप में भी एंजॉय कर सकते हैं। ये सामने जो आपको आकृति पुल टाइप की दिखाई दे रही है और लकड़ी ऊपर जा रहा है, नेट नीचे जा रहा है, इसे बोलते हैं चाइनीज़ फिशिंग नेट, जो कि बहुत ही पुरानी पद्धति है मछलियों को पकड़ने के लिए। और इसे चीनी खोजकर्ता हेंग हे द्वारा 1350 से 1450 ईस्वी में कोच्चि तटों पर स्थापित किया गया था। यानी इतनी पुरानी विधि को आज भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पत्थर बंधे रहते हैं और नेट नीचे चला गया और 4-5 मछुआरे आके फिर जब मछलियाँ इकट्ठा हो जाएंगी तो उसे नीचे खींचेंगे। चाइनीज़ फिशिंग नेट को वास्को डिगामा स्क्वायर, जो फोर्ट कोच्चि में ही है, वहीं पर ये स्थापित है। वहाँ जाके आप इस विधि को भी सीख सकते हैं। और पीछे क्रूज़ जा रही है। हम अपने मित्र काला सर के साथ हैं। सर काले नहीं हैं लेकिन इनका नाम काला सर है। ऐसी 4-5 क्रूज़ जो है सर के पास हैं। एक पीछे भी आ रही है और एक पहले कोर्डेला जा चुकी है। ये सामने कोच्चि में एक मरीन ड्राइव पर मरीन एक्सपो लगा है। इसमें एग्जीबिशन किया जा रहा है डिफरेंट टाइप की मछलियों का, जैसे गोल्डन फिश है और डिफरेंट टाइप की बहुत सारी फिशेस थी। एक टनल टाइप का बना हुआ है। इसमें टनल में आप वॉक करते हुए जाइए और डिफरेंट टाइप की फिशेस को देखते रहिए। इसमें जाने के लिए आपको 120 रुपीज़ का टिकट लेना होगा। और लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए जलपरी भी बनाया गया है। और एक सामने आप देख रहे हैं नकली जलपरा। अब हम यहाँ से लुलु मॉल जाएंगे। फोर्ट कोच्चि के बाहर ही बस स्टैंड है, वहाँ से हम नियरेस्ट मेट्रो जा रहे हैं। और वहाँ मेट्रो स्टेशन से हम जो लुलु मॉल है वहाँ का टिकट लेंगे। लुलु मॉल का जो स्टेशन है उसे बोलते हैं एडापल्ली, यानी एडापल्ली मेट्रो स्टेशन का आप टिकट लेंगे तो लुलु मॉल का रास्ता वहीं से जाता है। और आपको कहीं बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है, मेट्रो में ही ये एंट्रेंस दिया हुआ है लुलु मॉल जाने के लिए। यानी अंदर ही अंदर मेट्रो स्टेशन से आप लुलु मॉल पहुंच जाएंगे। उतर के आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए रेलवे के गेट्स लग रहा है, बना हुआ है। ये गेट्स वही एक दिया गया है कि आप लुलु मॉल पहुंच जाए। ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं लुलु मॉल के अंदर। मॉल में अंदर आते ही हमें मिला हल्क और उसकी फैमिली का स्टैचू, जिसे देख के बच्चे बहुत खुश हुए और हमने करा एक ग्रुप फोटो।
लेकिन बच्चों को क्या पता, हर ग्रीन कलर का दिखने वाला प्राणी हल्क नहीं होता है। केरल के कोच्चि शहर में यह लुलु मॉल 10 मार्च 2013 को भारत का सबसे पहला लुलु मॉल स्थापित किया गया, जो कि उस समय भारत का सबसे बड़ा मॉल था। इतने बड़े मॉल को घूमते घूमते मैं थक गया। अब मैंने सोचा कि अपनी उंगलियों से इनके चारों फ्लोरों को घूम लिया जाए। मैंने देखा फर्स्ट फ्लोर उंगलियों से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। स्टारबक की कॉफ़ी मिल रही थी तो मैंने वो आइडेंटिफाई किया। मेरी इस तकनीक को देख के लोग अचंभित थे और मेरे पीछे लाइन लग गई कि मैं भी इसी तरीके से पूरे मॉल को घूम लूंगा। पहला लुलु मॉल या हाइपर मार्केट सन 2000 में दुबई में खोला गया था, जिसके संस्थापक MA यूसुफ अली, जो कि केरल के ही हैं। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर अपने घर के लिए साड़ियाँ ले जाना चाहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको साड़ियों की शॉप मिलेगी। आपको पता ही होगा केरल में जो कांजीवरम साड़ियाँ बहुत ही मशहूर हैं। अगर आप मॉल से नहीं खरीदना चाहते हैं तो ब्रॉडवे एक मार्केट है, वहाँ से मसाले और साड़ियाँ दोनों उचित रेट में आपको मिल। अब हम एडापल्ली से कड़बंद्रा का टिकट लेते हैं मेट्रो से और रूम पर जाते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर लंच करेंगे। लंच के लिए आप रसोई रेस्टोरेंट फोर्ट कोच्चि में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन खाना मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड खाएंगे। यहाँ के चावल थोड़े मोटे हैं, इसलिए हमने बाद में डोसा भी मंगाया। अब हम चलते हैं एर्नाकुलम के दूसरे एरिया में, जिसे बोलते हैं बोट जेट्टी। वो था फोर्ट कोच्चि, ये है बोट जेट्टी। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से ये लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर के बीच में पड़ेगा, और 50 से 60 रुपये में ऑटो वाला कोई भी पहुंचा देगा बोट जेट्टी। मैं बार बार कोच्चि या एर्नाकुलम नाम ले रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एर्नाकुलम एक डिस्ट्रिक्ट है और उसी का शहर है कोच्चि। वेडुरथी एक ब्रिज है, उससे का ईस्टर्न पार्ट जिसे हम कोच्चि बोलते हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट है उसे हम एर्नाकुलम बोलते हैं। और जो कोच्चि है ये बहुत बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा क्रूज़ जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे पैसेंजर क्रूज़, कमर्शियल क्रूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें क्रूड ऑयल, LPG और भी आवश्यक सामग्री भारत में इंपोर्ट की जाती है। यहाँ पर आपको नेवल यूनिट, कोचिन शिपयार्ड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और क्रूड ऑयल की रिफाइनरी वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। और इसी रास्ते वास्को डी गामा भारत में आए थे, तो वो मैं देख रहा था कि कौन सा रास्ता से वो आए थे, तो यही रास्ता था जिसमें वास्को डी गामा भारत में आए थे। बोट जेट्टी में प्राइवेट बोट रहती हैं, वो 1 से 2 घंटा तक आपको अरेबियन सी में ऐसे घुमाएंगे और ये सब बंदरगाह वगैरह दिखाएंगे, और इसके लिए लगभग 100 रुपीज़ आपको से चार्ज करेंगे। ऊपर वाले फ्लोर पर बैठने के लिए है, और नीचे जो है डीजे लगा है, इस तरह से आप डांस करके एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, और डांस करते वक्त ध्यान रखिएगा मूँछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसे चश्मा लगा के और कोकोनट में लस्सी मिला के इस गाने पर डांस कर लेंगे, तभी आपको फीलिंग आएगा कि आप केरल में हैं, एर्नाकुलम में हैं। बोट जेट्टी से अगर आप फोर्ट कोच्चि गवर्नमेंट फेरी से जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट बोट से जाना चाहते हैं, तो केवल आपको 6 रुपये देने होंगे। लेकिन आपको नहीं पता होगा तो प्राइवेट वाले आपसे 400-500 रुपये मांग सकते हैं, तो इसलिए सतर्क रहिए। तो अब बारी है वापस घर जाने की। उसके लिए आप कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन, कहीं से भी आप अपने घर के लिए तैयारी कर लीजिए, लेकिन बनाना चिप्स ले जाना मत भूलिए, क्योंकि आपके दोस्त भी तो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे ना घर पे। केरल का बनाना चिप्स और कांजीवरम साड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं, आप अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। निदा फाजली की गज़ल के साथ हम जर्नी को एंड करेंगे। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगले ट्रिप में।